बेसिकली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज का नाम है जावा। मैंने आपको बोला भी था लास्ट टाइम, अपना पूरा इंजीनियरिंग का करिकुलम जो है ना वो इस तरह से सेट किया गया है कि आपको 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आने ही चाहिए। सी लैंग्वेज जो आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था। अच्छा भाई, तो मुझे चेहरे देख के कुछ याद आ रहा है, कैसा था आपका सी का प्रो पेपर? अच्छा था, मुझे लगता है जो भी हमने देखा था सी जिन्होंने लगाया था सब उसमें से आया था, बरोबर ना? कुछ भी ऐसा नया या कुछ ऐसा अलग से डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आई होप इट वेंट वेल, सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी इंजीनियर आप हो, भले आप कॉमर्स बिलोंग करते हो, आईटी बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप बिलोंग करते हो, मैकेनिकल ग्रुप बिलोंग करते हो, 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने ही चाहिए। इसके लिए सबके सिलेबस में तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी आपने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा, बरोबर ना? उसी को थोड़ा सा आगे लेके हम लोग जाएंगे। इस सेमेस्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर, सेमेस्टर 4 में आप सब, भले कोई भी ब्रांच के हो, आप सब पढ़ने वाले हो पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आके आपका प्रोग्रामिंग का सिलसिला खत्म हो जाता है। बाद में जो कॉमर्स आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ते हैं, जैसे इंटरनेट प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं एंड सो ऑन। लेकिन हाँ, हर इंजीनियर को ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और उसमें से भी मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका नाम है जावा। तो आज ना स्टूडेंट हम लोग जावा को स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर है, एकदम से सब प्रोग्राम विग्राम नहीं स्टार्ट करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम्स। प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है तो बहुत सारे प्रोग्राम से अपने को देखने हैं, लेकिन आज है ना जावा के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो एकदम इनफॉर्मल लेक्चर, एकदम आराम से बैठिए, रिलैक्स बैठिए, डोंट वरी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रादर विथ योर परमिशन मैं अपना लेक्चर एक क्वेश्चन से ही चालू करता हूं। एनी वन ऑफ यू नो समथिंग अबाउट जावा? अच्छा, जावा का वर्जन आपको पता है 9 एंड 10। एनीथिंग एल्स? और कुछ? अच्छा, 9 स्टैंडर्ड में किया था। जावा के ना अलग अलग वर्जन है, जावा 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 9, 10 में किया था तो कुछ तो जहां पता रहेगा ना। हाँ, तो एनीथिंग यू नो अबाउट जावा? अच्छा चलो इधर से चालू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है। रादर आप भी ना स्टूडेंट कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे जावा का, तो हर टेक्स्ट बुक के मुझे लगता है फर्स्ट पेज पे आपको ये वर्ड दिखेगा ही दिखेगा। अपने सब्जेक्ट का नाम भी वही है, दैट जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज का अपना डिस्कशन ना इसी के ऊपर ज्यादा करते हैं। जावा इज व्हाट? जरा आवाज बढ़ावा, जावा इज व्हाट? इसके पहले जो प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा था सी, याद है? हाँ, दैट वाज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट वाज व्हाट? आपको पता है ना सी को प्रोसीजर ओरिएंटेड इसके लिए बोलता हूं क्योंकि सी के अंदर हर काम करने के लिए मुझे प्रोसीजर मतलब फंक्शन यूज करना पड़ता है। हाँ, सी के अंदर प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, एक्सेप्ट करने के लिए अदर, पूरा प्रोग्राम एक फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ता है, मेन, बराबर ना? स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए एसक्यूआरटी फंक्शन था। अगर मुझे स्क्रीन को क्लियर करना है तो सीएलआर एससीआर था। पावर निकालना है तो पाव करके फंक्शन था। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन एग्जाम में पूछे भी गए थे, बरोबर? तो सी के अंदर ऑलमोस्ट सब काम करने के लिए फंक्शंस होते हैं। फंक्शन मतलब प्रोसीजर, इसके लिए सी को बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो सी प्रोसीजर ओरिएंटेड क्यों है? आई एग्री कि सी के अंदर हर काम करने के लिए क्या होते हैं? फंक्शंस। द क्वेश्चन इज व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? दैट इज आवर टुडेज क्वेश्चन। व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सुन रहे हो सब लोग? स्टूडेंट, जावा को मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी बोलूंगा जब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स फॉलो करता है। परहैप्स किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तब बोलूंगा जब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स फॉलो करता है। जाहिर सी बात है जावा भी वो रूल फॉलो करता है, इसके लिए जावा भी क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक बात तो, पहला स्टेटमेंट तो सबको मिल गया।
जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि सर जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फॉलो करता है? रूल्स। दूसरा क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए, ऐसे कौन से रूल्स है जो जावा फॉलो करता है? इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज ना हम लोग वो रूल्स देखने वाले हैं। स्टूडेंट, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के पीछे जो मेरा रूल नंबर 1 है, उस रूल का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्या नाम है रूल नंबर 1 का? जरा आवाज बड़ा रखो। क्या नाम है रूल का? हाँ, ये सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है जावा का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। पहला, व्हाट इज क्लास? क्लास वर्ड सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है रे? व्हाट इज क्लास? क्लास। आप एकदम ना सीरियस बैठो, मैंने पहले बोला रिलैक्स बैठिए। जो भी आप जानते हो आप मुझे बता सकते हो, आंसर दे सकते हो। क्लास जब सुनते हो, क्लास, तो दिमाग में क्या आता है? बहुत सारे स्टूडेंट बरोबर। और कुछ? अगर रस्ते पे चल रहे हो, किसी ने पूछा भाई साहब ये क्लास क्या होता है, तो ऐसे चुप बैठे हो क्या? कहने से क्लास मतलब ग्रुप, राइट है ना, जहां पे सारे स्टूडेंट बैठते हैं। अरे दूर क्यों जा रहा हूं? कहना से ये जिधर हम लोग सब बैठे हैं वो भी क्या है मेरा? क्लास। ध्यान से अभी, ये मेरा क्लास है, राइट? और आप सब लोग जो बैठे हो ना, वो इस क्लास के मेंबर्स हो। क्या हो क्लास के? सुना मैंने क्या बोला? ये क्या है मेरा? और आप सब इस क्लास के क्या हो? दोस्तों, मैं इसको क्लास बोलूंगा और आप सबको क्लास के मेंबर्स बोलूंगा, क्योंकि तुम सब के अंदर दो चीजें कॉमन है। यू ऑल हैव टू थिंग्स कॉमन इन यू। पहली चीज जो तुम सब के अंदर कॉमन है, वो है तुम्हारे प्रॉपर्टीज। क्या कॉमन है तुम्हारे? प्रॉपर्टीज मतलब अगर आपने देखा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम सब, तुम सबके अंदर कॉमन है। प्रॉपर्टी का पहला एग्जांपल दो तो एज। कहना से सबका एज ऑलमोस्ट सेम है। अरे हाँ या ना? तो कहने से कॉमन है। प्रॉपर्टी का दूसरा एग्जांपल दो तो तुम्हारा ईयर, इंजीनियरिंग का ईयर, कहने से सब लोग सेकंड ईयर को बिलोंग करते हो, सेम है। प्रॉपर्टी का तीसरा एग्जांपल दो तो आपका सेमेस्टर, सब लोग सेमेस्टर 3 को बिलोंग करते हो, राइट ना? सबका सेम है। प्रॉपर्टी का नेक्स्ट एग्जांपल दो तो तुम्हारा क्लास का नाम, सब लोग कहने से विद्यालंकार क्लास को बिलोंग करते हो, राइट ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो तुम्हारे सेम है। प्रॉपर्टीज को नॉर्मली हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं डेटा मेंबर्स। क्या कॉमन है तुम्हारे? क्या कॉमन है तुम्हारे? तो भाइयों बहनों, आप इस क्लास के मेंबर्स हो, क्योंकि आप सबके क्या कॉमन है? डेटा मेंबर्स, मतलब प्रॉपर्टीज। और दूसरी चीज जो आप सबके अंदर कॉमन है, वो है तुम्हारे टास्क। तुम लोग जो काम करते हो ना, वो भी लगभग सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल कहने से आज के बाद हर ट्यूसडे तुम लोग इधर लेक्चर अटेंड करने आओगे। अगर मैंने कोई बोर्ड के ऊपर प्रोग्राम लिखा तो उसको अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी करोगे। इनकेस अगर मैंने कोई होमवर्क दिया, दूंगा नहीं, बात अलग है, लेकिन अगर होमवर्क दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको कंप्लीट करके लाओगे। ये टास्क है ना जो हम लोग करते हैं, लेक्चर अटेंड करने आना, प्रोग्राम लिखना, होमवर्क करना, आप सब करोगे, राइट है ना स्टूडेंट? तो आप सबके टास्क भी कॉमन है। क्या कॉमन है आपके? उन्हीं टास्क को हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं मेथड्स। क्या बोलते हैं इनको? तो हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला? मैंने बोला आप सब इस क्लास के मेंबर्स हो, क्योंकि आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है। कौन सी दो चीजें रे? वेरी गुड वेरी गुड। डेटा मेंबर्स मतलब प्रॉपर्टीज, और क्या मतलब टास्क। समझा? एक बार फिर से सब लोग आंसर दीजिए। आप सब इस क्लास के क्या हो? डेटा मेंबर नहीं, मेंबर्स। क्या हो क्लास के? क्योंकि आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है। कौन सी? डेटा मेंबर। डेटा मेंबर मतलब मैंने क्या बोला था? तो एक दो एग्जांपल दो मुझे प्रॉपर्टीज का। ए बरोबर, एज, ईयर वगैरह वगैरह सब, राइट ना? और क्या कॉमन है आपका? मेथड्स। मेथड्स मतलब क्या मैंने बोला? टास्क मतलब जो आप करते हो ना, एक्टिविटी, वो भी क्या आपके कॉमन। इन्हीं दो चीजों को मिलके बन जाता है मेरा क्लास।
तो अभी मैं आपको क्लास का डेफिनेशन बोलता हूं। आज और आज के बाद क्लास मतलब क्या किसी ने पूछा तो ये डेफिनेशन बोलने का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जावा का। क्लास का डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे अ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज, सीपी याद है? सीपी के अंदर भी आपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पढ़ा था, स्ट्रक्चर और यूनियन करके। जावा के अंदर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक ही है, क्लास। कौन है? तो मैंने स्टार्ट किया, क्लास इज एन, सर वेट वेट वेट, क्लास को यूजर डिफाइन क्यों बोलेंगे? अरे भाई क्योंकि क्लास के बारे में सारे डिसीजन यूजर लेता है। यूजर मतलब आप और मैं। क्लास के अंदर कौन सी दो चीजें होती है रे? फटाफट मुंह पे होना चाहिए, डेटा मेंबर्स और क्लास के अंदर कौन से डेटा मेंबर रहेंगे, कौन से मेथड रहेंगे, कितने डेटा मेंबर रहेंगे, कितने मेथड रहेंगे, सब कौन डिसाइड करता है? यूजर। इसके लिए क्लास को बोलेंगे क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास इज व्हाट? which has the collection of data members and methods. सुना? Repeat. What is class? Which has the collection of what? बस इन्हीं दो चीजों को मिलके बन जाता है मेरा क्लास। समझा? तो मैंने पहले ही बोला, आराम से जाने देते। क्लास का डेफिनेशन आज के बाद ये बोलने का, a class is an user defined data type which has a collection of data members and methods. Back to my question. मैंने क्या बोला था? ये क्या है मेरा? वेरी गुड। और आप सब इस क्लास के क्या हो? आप सब मेंबर्स हो, क्योंकि आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है, राइट है ना? डेटा मेंबर्स और माय क्वेश्चन इज, क्या मैं इस क्लास का मेंबर हूं क्या? मेरे क्वेश्चन में मेरा आंसर था, सोच समझ के बोलिए। मैंने क्या पूछा था? ये क्या है मेरा? आप इसके क्या हो? क्योंकि आप सबके अंदर दो चीजें कॉमन है। कौन सी दो चीजें? डेटा मेंबर का मतलब सबको पता है, मेथड्स का मतलब सबको पता है। मैं इसका मेंबर हूं क्या? बराबर ना? नहीं है ना, मैं इस क्लास का मेंबर नहीं हूं। क्यों मेंबर नहीं हो रहा मैं? कहना से प्रॉपर्टी अपने अलग अलग है। प्रॉपर्टी का एक दो एग्जांपल, एज अलग अलग है ना भाई, बराबर ना? मैं बुढ़ा हो चुका हूं, तुम लोग यंग हो, राइट? दूसरा एग्जांपल क्या था? मेथड्स। मेथड्स मतलब टास्क। टास्क का मतलब मैंने क्या बोला? मैं जो बोर्ड पे लिखूंगा आप उसको कॉपी करोगे। मैं भी कॉपी करूंगा क्या? नहीं ना। कहना है अपने टास्क भी अलग है, अपने मेथड से भी अलग है, और अपने डेटा मेंबर से भी अलग है। तो मैं इस क्लास का मेंबर, तो एज एन आउटसाइडर, आउटसाइडर हुआ ना मैं आपके लिए। एज एन आउटसाइडर सपोज मुझे आपको एक काम देना है। आप सब इस क्लास के मेंबर हो, आप सबको एक काम देना है। आई हैव टू चॉइसेस। चॉइस नंबर वन, मैं क्लास के हर एक मेंबर के पास जाऊंगा और उसको काम दूंगा। या फिर चॉइस नंबर टू, जो नॉर्मली कॉलेज विलेज में हम लोग करते हैं, याद है आपको? आप में से ही किसी एक बंदे को मैं क्लास का सीआर बना दूंगा। सीआर पता है क्या होता है? सीआर मतलब, जरा आपने ध्यान से सोचा, कहना से उसके अंदर वही डेटा मेंबर्स रहेंगे जो आप सबके अंदर है, उसके मेथड्स भी वही रहेंगे जो आप सबके अंदर है। ऐसे क्लास के सिंगल रिप्रेजेंटेटिव को मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा मैं इसको? तो यारो ऑब्जेक्ट बोला ना, सीआर को याद करने का। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट को? ऐसा बंदा या ऐसा मेंबर जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उस पर्टिकुलर मेंबर को मैं क्या बोलूंगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। सुना? रिपीट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? कुछ कुछ लोग उसको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, कुछ कुछ लोग उसको क्लास का एंटिटी बोलते हैं। इट इज द एंटिटी और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऐसा कोई भी जिसके अंदर वही डेटा मेंबर से, वही मेथड से जो आप सबके अंदर है, ऐसे पर्टिकुलर बंदे को मैं क्या बोलूंगा? क्लास का ऑब्जेक्ट। समझा? नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और एक लेवल डीप जाए। सिर्फ एक ही बंदा क्यों?
आप सबके अंदर भी वही है ना? क्या आप सबके अंदर, मतलब कहने से आप सब इस क्लास को रिप्रेजेंट करते हो, तो आइडियली आप सब इस क्लास के क्या हुए? वेरी गुड, क्या हुए? इसके लिए क्लास का एक और डेफिनेशन भी बोल सकता हूं, अ क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सुना? क्या बोला? मैंने क्लास के दो डेफिनेशन बोले अभी तक, आज हम लोग डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज क्लास? पहला डेफिनेशन, इट इज एन, क्या बात है, इट इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विच हैज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर। बोला तो दिमाग से खटक से आना चाहिए प्रॉपर्टीज और मेथड्स, मतलब क्या? अभी अभी मैंने क्लास के एक और डेफिनेशन डिराइव किया, अ क्लास इज दी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन बोला, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? क्या बात है यार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्या बोलेंगे इसको? क्लास का इंस्टेंस। समझा? जावा भाई साहब की बात करूं तो जावा का एक सिंपल सा रूल है, जावा के अंदर हर प्रोग्राम कोई भी होने दो, हर प्रोग्राम मुझे कंपलसरी क्लास के अंदर लिखना पड़ता है। किसके अंदर लिखना पड़ता है? और प्रोग्राम के अंदर की ऑलमोस्ट सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती है। प्रोग्राम किसके अंदर लिखना पड़ता है? और प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे मैं क्या यूज करता हूं, इसके लिए जावा काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है इस रूल को। क्या नाम है रूल का? इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एम आई गोइंग टू फास्ट फॉर यू? क्लियर? बड़े थोड़े थोड़े आगे। जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने का रूल नंबर 2, जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाने का जो सेकंड रूल है उसका नाम है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या नाम है रूल का? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसका एकदम सिंपल मतलब होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है हाइडिंग। क्या मतलब है? जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग, दिमाग में दो तीन क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन, डेटा को हाइड कर सकते हो, ओके। पहला क्वेश्चन, डेटा मतलब क्या? दूसरा, डेटा को हाइड कर सकते हैं, किससे हाइड कर सकते हैं? जब मैं कोई चीज छुपाता हूं, कोई ना कोई रहता है ना जिससे छुपाना है मुझे, किससे हाइड कर सकता हूं? और तीसरा क्वेश्चन ऑब्वियसली, कैसे हाइड कर सकता हूं? समझा मैंने क्या क्या बोला? पहला, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या? डेटा, पहला क्वेश्चन, डेटा को हाइड कर सकते हैं मतलब एग्जैक्टली क्या हाइड कर सकते हैं? आंसर दोस्तों वही है, डेटा को हाइड कर सकते हैं मतलब क्लास के अंदर के दो चीजों को हाइड कर सकते हैं। और इधर बैठे मेरे सारे स्टूडेंट अभी जानते हैं क्लास के अंदर कौन सी दो चीजें होती है रे? एक होता है डेटा मेंबर, डेटा मेंबर मतलब क्या? एक्सीलेंट आंसर। और एक क्या होता है? तो जब मैं बोलता हूँ डेटा को हाइड कर सकता हूं, मतलब एक्चुअली किसको हाइड कर सकता हूं? वेरी गुड वेरी गुड, किसको हाइड कर सकता हूं? डेटा मेंबर्स और मेथड्स। मतलब क्या हाइड कर सकते हो, समझा? दूसरा क्वेश्चन था किससे हाइड कर सकते? द आंसर इज, एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैं दूसरे क्लास से हाइड कर सकता हूं। किससे हाइड कर सकता हूं? सुना? रिपीट, क्या किससे हाइड कर सकता हूं? मैं दूसरे क्लास से क्या कर सकता हूं? हाइड। और तीसरा क्वेश्चन था कैसे, कैसे हाइड कर सकता हूं? यार एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को दूसरे क्लास से हाइड करने के लिए मुझे जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट का नाम है एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? नेक्स्ट टाइम से प्रोग्राम चालू करेंगे ना, हर प्रोग्राम में ये लगता है एक्सेस स्पेसिफायर। चलो पढ़ते इसको, समझ में आएगा सबको। एक्सेस स्पेसिफायर, इनको यूज करके मैं छुपा छुपी कर सकता हूं। क्या छुपाना है सबको समझा? क्या छुपाना है? एक क्लास से, सबको समझा? ये करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एक्सेस स्पेसिफायर।
भाइयों एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना, वो अपना काम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करता है उस कॉन्सेप्ट का नाम है पैकेज। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? सी याद है? सी के अंदर आपने हेडर फाइल करके पढ़ा था, याद है? कोई जानता है हेडर फाइल के अंदर क्या होता है? एक्सेलेंट आंसर, फंक्शन के डेफिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? अरे वो stdio.h के अंदर याद है ना, प्रिंटफ और स्कैनफ था, math.h के अंदर वो sqrt पाव वगैरह था। जैसे उधर हेडर फाइल थे, वैसे इधर कौन है मेरे? पैकेजेस। आपने बराबर बोला, हेडर फाइल के अंदर थे फंक्शंस। क्या थे? पैकेज के अंदर होते हैं क्लासेस। पैकेज के अंदर क्या होता है? तो चलो मैं फटाक से डेफिनेशन बोलता हूं आपके सामने। पैकेज is the collection of classes. Package is the no confusion, right ना? क्लास के अंदर क्या क्या होता है रे? लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे क्लास मैंने एक साथ लाए तो उस कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? पैकेज। मेरे कंप्यूटर में ना मैं बहुत सारे क्लास बना सकता हूं, बरोबर? रादर मैं बहुत सारे पैकेजेस बना सकता हूं जिनके अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं? क्लासेस। कोई कंफ्यूजन नहीं? ये बड़ा बॉक्स क्या है मेरा? आवाज नहीं आ रहा है? उसके अंदर ये छोटे छोटे बॉक्स क्या है मेरे? और क्लास के अंदर क्या क्या होता है वो भी सबको पता है, बरोबर ना? ये मेरा पैकेज है। ये वाला बड़ा बॉक्स क्या है मेरा? पैकेज है। और उसके अंदर ये क्या है मेरे? जोर से लेट्स अज्यूम कि ये मेरा पैकेज P1 है और ये सपोज मेरा पैकेज P2 है। चलो चालू करते एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या मैंने बोला, सबको याद है ना? छुपाना। क्या छुपाना है मुझे? एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सबको जुबान याद होना चाहिए। दूसरे क्लास से क्या करना है मुझे? हाइड। ये काम करने के लिए मैं यूज करूंगा एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूं तो जावा के अंदर टोटल 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स है। जावा के अंदर जो सबसे पहला एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है पब्लिक। क्या नाम है उसका? कीवर्ड है, स्मॉल में लिखना पड़ेगा हमेशा। जोर से, क्या नाम है इसका? आंसर सुनो। अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा, क्या रखा मैंने? मतलब ना प्रोग्राम लिखते समय डेटा मेंबर के सामने भी लिखा पब्लिक, मेथड के सामने भी लिखा पब्लिक, कीवर्ड है ना? अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने पब्लिक रखा तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को सारे क्लास यूज कर सकते हैं। सारे क्लास मतलब समझ में आता है क्या? सेम पैकेज के बाकी क्लास और दूसरे पैकेज के भी सारे क्लास। पब्लिक ना, थोड़ा नाम से भी अंदाजा लो ना, ओपन टू एवरीवन। सुना? मतलब नो हाइडिंग, नो छुपा छुपी। अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने क्या रखा? आवाज नहीं आ रहा है मुझे, तो उनको कौन यूज कर सकता है? सर कौन? क्या सारे यूजर कर सकते हैं। आई मस्ट से इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेजेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द। अभी समझेगा। जो मेरा दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्राइवेट। क्या नाम है इसका? आगे ना स्टूडेंट कीवर्ड, सेम तरीके से आंसर चालू करूंगा। ये क्या है मेरा? बरोबर। अंदर क्या है मेरे? अगर डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने क्या रखा? कीवर्ड है ना, मतलब डेटा मेंबर के सामने मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा? मेथड के सामने कौन सा कीवर्ड लिखा? अगर डेटा मेंबर मेथड्स को मैंने प्राइवेट रखा तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को सिर्फ वही क्लास यूज कर पाएगा। सेम पैकेज के दूसरे क्लास नहीं, और दूसरे पैकेज के दूसरे क्लास का तो सवाल ही नहीं उठता, वो लोग भी उसको यूज नहीं कर सकते। एक मिनट, यू गॉट द डिफरेंस? पब्लिक में कौन कौन यूज कर सकता है? ऑल क्लासेस, आई मस्ट से इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेजेस। प्राइवेट में सर ओनली दैट स्पेसिफिक क्लास, ओनली दैट पर्टिकुलर क्लास। मतलब क्या बोलते हैं, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी देता है मुझे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। सुना?
जो मेरा तीसरा एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है डिफॉल्ट। क्या नाम है इसका? अच्छा सुनो, इधर एक गम्मत है। डिफॉल्ट इज नॉट अ कीवर्ड, पब्लिक इज अ कीवर्ड। डेटा मेंबर मेथड को पब्लिक रखना है तो मैंने क्या बोला, उनके सामने पब्लिक लिखना पड़ता है। प्राइवेट रखना है तो उनके सामने क्या लिखना पड़ता है? लेकिन अगर मैंने डेटा मेंबर मेथड के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट। नहीं 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 जमा, समझा? मतलब डिफॉल्ट ऐसे लिखते नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट। अगर मैंने क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को डिफॉल्ट रखा, क्या रखा? तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को सिर्फ सेम पैकेज के बाकी क्लास यूज कर सकते हैं। तब समझा? कौन यूज नहीं कर सकता? दूसरे पैकेज के क्लासेस उसको यूज नहीं कर सकते। मैं पॉज लेता हूं, मैं बहुत बड़बड़ कर चुका हूं। समझा सबको? पहला कौन है रे? आंसर दीजिए मुझे। पब्लिक रखा तो कौन कौन यूज कर पाएगा? कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सारे क्लासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द पैकेजेस। दूसरा कौन है? अगर वो रखा तो वो सिर्फ वही क्लास यूज कर पाएगा, बरोबर ना? तीसरा कौन है? अगर डिफॉल्ट रखा तो कौन यूज कर पाएगा? ऑल क्लासेस ऑफ दी, मतलब दूसरे पैकेज की क्लासेस उसको यूज नहीं कर सकते। यू अंडरस्टूड? और मेरा जो चौथा एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्रोटेक्टेड। क्या नाम है स्टूडेंट? कीवर्ड है। आंसर सेम तरीके से चालू करूंगा। क्या है मेरा अंदर? क्या है? अगर क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को क्या रखा, मतलब उनके सामने मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा, तो उस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को सेम पैकेज के सारे क्लास यूज कर सकते। सेम पैकेज के प्लस दूसरे पैकेज के वही क्लास यूज कर सकते हैं जो क्लास इस क्लास से डिराइव हुए। जो क्लास उस क्लास से क्या हुए? अच्छा, डिराइव मतलब क्या? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे तीसरे फीचर में आपको समझेगा डिराइव मतलब क्या। फिलहाल मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ डेफिनेशन उसको याद रखो। आपसे कुछ मिस तो नहीं हुआ ना? डेटा मेंबर मेथड को मैंने क्या रखा, तो कौन यूज कर सकता है? सेम पैकेज के सारे, सारे इधर के सारे, उधर के सिर्फ कौन? जो उस क्लास से क्या हुए? डिराइव। मतलब जो इस क्लास से डिराइव नहीं हुए दूसरे पैकेज के, वो लोग यूज नहीं कर सकते। डिफरेंशिएट हो रहा है चारों में? समझा? तो कहने से आप भी मेरे से सब लोग फुल्ली एग्री करोगे, जावा में स्पेसिफिक एक्सेस स्पेसिफायर रख के मैं एक क्लास को दूसरे क्लास से हाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्टेड रखा तो इसको ये यूज कर पाएगा क्या? ये यूज कर पाएगा, हाँ ना? प्राइवेट रखा तो इसको ये यूज कर पाएगा क्या? समझ रहे हो? तो मैं हाइड कर सकता हूं ना, हाइड कर सकता हूं। मतलब मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? मतलब जावा क्या सपोर्ट करता है, इसके लिए जावा क्या है मेरा? सबको समझा? रिपीट आंसर। जावा सपोर्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? किसको किससे हाइड करना है? एक क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को दूसरे क्लास से क्या करना है? हाइड, बरोबर? ये हाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो क्या यूजर करता है? उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन किसी को याद है पैकेज का डेफिनेशन क्या बोला था? क्या बात है, कलेक्शन ऑफ 4 एक्सेस स्पेसिफायर है। एक पूछू कोई तो, प्रोटेक्टेड कैसे यूज होगा बताइए? ना 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 ना, किसको क्या रखा तो मुझे बताओ। क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को मैंने क्या रखा, तो उनको कौन यूज कर सकता है? उस पैकेज के और दूसरे पैकेज के
जो उससे क्या हुए, डेराइव। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने का जो तीसरा फीचर है, उस फीचर का नाम है इनहेरिटेंस। क्या नाम है इसका? अगेन ये नाम के पूरे चैप्टर्स अपने को सिलेबस में पढ़ने। फिलहाल तो हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ देख रहे हैं। क्या नाम है मेरे टॉपिक का? इनहेरिटेंस का ना टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखा जाता है, देखो आपको जम रहा है क्या? इनहेरिटेंस का टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन लिखा जाता है, इट इज द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन क्रिएट न्यू क्लास फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। रिपीट, it is a mechanism by which we can create new class from existing class, old class. क्लास के अंदर क्या क्या होता है? एक क्लास से अगर मैं कोई दूसरा क्लास क्रिएट कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं? इनहेरिटेंस। नॉर्मली आपको भी पता नहीं, इनहेरिटेंस वर्ड आपने पहली बार तो नहीं सुना रहेगा। नॉर्मली पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशन में हम लोग इनहेरिटेंस वर्ड यूज करते हैं, राइट ना? इधर भी वही है, एक क्लास से अगर मैं दूसरा क्लास क्रिएट कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इनहेरिटेंस। इस केस में ये जो मेरा ओल्ड क्लास है ना, ओल्ड क्लास, पुराना वाला क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं बेस क्लास या फिर सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास। क्या क्या बोलते हो ओल्ड वाले को? जबकि मेरा जो नया क्लास बना ना स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड एज बेस का उल्टा डिराइव। समझो डिराइव वर्ड। सुपर का उल्टा सब, SUB, क्या बोलेंगे? और पेरेंट का उल्टा चाइल्ड। रिपीट कर पाओगे मेरे लिए? ओल्डर वन इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सीलेंट आंसर। न्यू वन इज कॉल्ड एज व्हाट? सबको समझा? कल ही लेक्चर था, कल एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा, सर इसका तो हमें मतलब समझा, डेटा को हाइड करने के लिए, ये क्यों करते हैं? क्यों एक क्लास से दूसरा क्लास क्रिएट करते हैं? स्टूडेंट बराबर है, जैसे एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस का मेन इंटेंशन होता है रीयूजेबिलिटी। क्या इंटेंशन है? ये सब सी के अंदर नहीं था। सी के अंदर नॉर्मल कोड करना पड़ता है, ये सब नए नए फीचर्स है जो जावा के अंदर है, इसके लिए जावा एडवांस लैंग्वेज है। हाँ, मैं बैक टू टॉपिक। इनहेरिटेंस मुझे क्या प्रोवाइड करता है? मैंने बोला आराम से। कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज रीयूजेबिलिटी मींस? कह रहे से मेरे हिसाब से रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है एक बार यूज की गई चीज दोबारा यूज करना। इधर भी वही होता है। ये इसको बेस क्लास बोलता हूं, चलेगा ना? बेस क्लास क्या है मेरा? अरे लेकिन है तो क्लास ना, मतलब अंदर दो चीजें रहेंगी। कॉन्सेप्ट क्या है पता है क्या? बेस क्लास अपने डेटा मेंबर और मेथड को यूज करता है, लेकिन बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को बेस क्लास के साथ साथ डिराइव क्लास से भी यूज करता है। सुना? किसकी चीजों को कौन यूज करता है बताइए? बेस क्लास के कौन यूज करेगा? रॉन्ग, बेस क्लास एज वेल एज डिराइव क्लास। मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं अपने पेरेंट को और हमारा। कह रहे हैं अपने पेरेंट्स, आपके क्या मेरे क्या सेम ही कहानी है। कह रहे हैं अपने पेरेंट्स अपना खुद का पैसा यूज करते हैं, अब वो लोग भी यूज करते हैं, वो लोग भी अपने पैसे से कपड़े विपड़े खरीदते हैं, जूते बीते खरीदते हैं, लेकिन कहने से पेरेंट्स का पैसा पेरेंट्स के साथ साथ हम लोग भी यूज करते हैं। एक्चुअली हम लोग उसको क्या करते हैं पता है क्या? रीयूज। क्या करते हैं उसको? सुना? इधर आंसर दीजिए, किसकी चीजों को कौन यूज करेगा बताइए? बेस क्लास के दो चीजों को। कौन से दो चीजों को? डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज करेगा? बेस क्लास एज वेल एज, इसको हम लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। अच्छा भाइयों, एक बात ये भी ट्रू है कि ये जो एरो है ना, वो यूनी डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शन नहीं है। मतलब क्या आप समझ रहे हो क्या? क्या? बरोबर,
बेस क्लास की चीजों को ये यूज कर सकते हैं डिराइव क्लास, लेकिन डिराइव क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज नहीं कर सकता? सिर्फ डिराइव क्लास यूज कर सकता, बराबर ना? पेरेंट का पैसा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ पॉकेट मनी विकेट मनी बचा है तो मम्मी ये मेरा पॉकेट मनी बचा है थोड़ी देते हैं। हम लोग का पैसा हम लोग यूज करते हैं, राइट ना? तो इधर भी सेम है, बेस क्लास की चीजों को बेस क्लास एज वेल एज डिराइव क्लास, लेकिन डिराइव क्लास के डेटा मेंबर और मेथड को सिर्फ कौन? डिराइव क्लास। एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर क्या क्या लिखवा के देने वाला हूं जरा एक बार रिपीट करता हूं। पहले उसका डेफिनेशन किसी को याद है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? It is a mechanism by which we can new class from an existing class is called as a dash dash dash. New class is called as a dash dash dash. The basic intention of inheritance is under which किसकी चीजों को कौन यूज कर सकता है बताइए, कहानी खत्म कर दीजिए। बेस क्लास के डेटा मेंबर और मेथड्स को, इज दिस क्लियर? सबको समझा? यार ये इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है अपना जावा। कौन सपोर्ट करता है? अपेरेंटली हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस के कुछ टाइप्स से सिलेबस के अंदर देखेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, ये सब जावा सपोर्ट करता है। मतलब जावा किसको सपोर्ट करता है? आवाज नहीं आ रहा है? मतलब जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड लास्ट जो ये क्या बोलते हैं थप्पा लगा देगा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उस पर्टिकुलर रूल का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या नाम है इसका? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहला ही लेक्चर है, लेकिन इसका डेफिनेशन पे आके रोक देंगे क्योंकि ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म ना भाइयों, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला पॉली, दूसरा मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। क्या मैंने मतलब बोला? इसका डेफिनेशन में वही लिखा जाता है, बाय हार्ट करो डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन लिखा जाता है, इट इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म्स। इट इज द एबिलिटी टू टेक, ये एक एबिलिटी, एक पावर है अलग अलग फॉर्म लेने का, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जावा के अंदर एपरेंटली हम लोग देखेंगे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग फॉर्म्स से ले सकती है, इसके लिए जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं पॉलीमॉर्फिज्म सिखाते समय, हम सबके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म है, हम सबके अंदर ना वो एबिलिटी है अलग अलग फॉर्म लेने की। अभी आप इधर मेरे सामने एज ए स्टूडेंट बैठे हो, कितने भगवान की तरह एकदम शांत अच्छे से बैठे हो। घर पे भी ऐसे बैठे रहते हैं क्या हम लोग? नहीं ना? कहने से इधर आपका फॉर्म अलग है, घर पे आपका फॉर्म अलग रहता है। नॉर्मली मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, घर पे अगर मेहमान आ गए तो अपन अलग फॉर्म में आ जाते हैं, राइट? मेहमान जाने के बाद फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। हम लोग ही है, हर एक के सामने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। टीचर के सामने अलग फॉर्म में होते हैं, दोस्तों के सामने अलग फॉर्म में होते हैं, जब बेस्ट फ्रेंड के साथ और फॉर्म में होते हैं, किसी और के साथ और फॉर्म में होते हैं, राइट है ना? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं इसको? जावा के अंदर ना ऐसे बहुत सारी चीजें जो सेम चीज है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने प्रोग्राम के अंदर लिखा प्लस, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है? क्या हो रहा है इधर? बराबर, क्या हो रहा है? लेकिन जावा के अंदर प्लस को यूज करके ना मैं स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकता हूं। कॉन्कैटिनेट करना मतलब मर्ज करना। याद है सी के अंदर उसके लिए strcat करके फंक्शन था, जावा के अंदर ये यूज करके मैं स्ट्रिंग्स को मर्ज भी कर सकता हूं। तो नंबर के साथ यूज किया तो एडिशन करेगा, स्ट्रिंग्स के साथ यूज किया तो, सबको समझा? चीज एक ही है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं समझा? पक्का? एक बार फटाफट फटाफट रिपीट करें।
अपना क्वेश्चन था बेसिकली व्हाई जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The answer was, sir, Java is object-oriented programming language because it follows object-oriented programming rules. Which are them? पहला कौन सा? Can you people give me? अभी ये तो by heart हो चुका रहेगा. Class का definition. What is class? Which is the collection of? क्लास का एक और डेफिनेशन भी बोला था, याद है किसी को? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन. ऑब्जेक्ट इज सीआर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास. चलेगा. नेक्स्ट रूल इज व्हाट? इट इज नथिंग बट डेटा. क्या किससे हाइड करना है? दूसरे क्लास से क्या करना है? हाइड. बरोबर. ये हाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो खुद क्या यूज करता है? पैकेज का डेफिनेशन. चारों एक्सेस स्पेसिफायर क्लियर है सबको? पक्का ना रिपीट नहीं करूं? डिफॉल्ट में क्या होता है? हाँ, उस डेटा मेंबर और मेथड को कौन यूज करेगा? वेरी गुड. उस पैकेज के सारे क्लासेस. दूसरे पैकेज के क्लास उसको यूजर. प्रोटेक्टेड में क्या होता है? एंड दूसरे पैकेज के सिर्फ क्या? डिराइव क्लास. तो भाइयों हाँ है ना? अच्छा, इनहेरिटेंस का डेफिनेशन किसी को याद है? धुंधला धुंधला सा. इट इज अ मैकेनिज्म. उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो तो लिखा है. इसका मेन इंटेंशन क्या होता है रे? जिसके अंतर्गत किसकी चीजों को कौन यूज कर सकता है? क्या बात है? बेस क्लास एज वेल एज. बरोबर. अच्छा, नेक्स्ट रूल इज व्हाट? ये नहीं याद रहा रहेगा. पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन. इट इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म. ऐसे बहुत सारी चीजें. तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, हम लोग आगे देखेंगे. बहुत सारी चीजें जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करती है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म. जावा के अंदर ये सब है. इसके लिए जावा क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? पक्का? कुछ डाउट है किसी को? चले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछता हूं. आपको कुछ डाउट है? ओके, चलिए फिर आंसर लिख लेते हैं. ओके, चलिए फटाफट डेफिनेशन है जो आगे जाके अपने को प्रोग्रामिंग करते समय यूज करने. ओके, टॉपिक लिखिए. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लिखा? अंदर लिखिए. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड because it follows different object oriented प्रोग्रामिंग रूल्स. एक मिनट, पहली बात तो आपको चलेगा ना डिक्टेशन दूंगा तो मैं? मैंने लास्ट टाइम भी सीपी के अंदर वही किया था. आई ऑलवेज रेकमेंड कि जो भी थियोरी है वो भी लिखवा के दूंगा. हालांकि जावा के अंदर थियोरी कम है एंड जो भी प्रोग्राम्स है वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ओके, चलिए
रूल नंबर 1 मतलब फर्स्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अंदर लिखिए, अ क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अ क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप which has the collection of डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर का मतलब मैंने क्या बोला था, तो ब्रैकेट में लिखिए प्रॉपर्टीज, ब्रैकेट कंप्लीट, एंड मेथड्स। मेथड्स का मतलब मैंने बोला था टास्क, टास्क लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, अ क्लास इज ऑल्सो डिफाइंड एज, a class is also defined as collection of objects. Next point, an object is representative of a class or instance of a class. An object is a representative of a class or instance of a class. लिखा। नेक्स्ट रूल, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अंदर लिखिए, इट इज डेटा हाइडिंग, it is data hiding. Next point, in this we can hide data members and methods of one class from another class. Next point, for this we are using different access specifiers, comma, which itself uses packages. पैकेजेस लिखा, ब्रैकेट में उसका डेफिनेशन लिखिए। पैकेजेस का डेफिनेशन क्या था? हाँ, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ब्रैकेट कंप्लीट। चले, पहला एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, डैश करके लिखिए, they are used by all classes irrespective of the packages. दूसरा, प्राइवेट, अंदर लिखिए, they are used by only that specific class.
only that specific class. Third one, default. They are used by all classes of the same package. And चौथा, protected. They are used by all classes of the same package. And क्या रे? अभी डिराइव का मतलब सबको समझा ना? And derived class of other package. चलिए, थर्ड रूल, इनहेरिटेंस. अंदर लिखिएगा. It is the mechanism by which we can create a new class from an existing class. Next point. Existing class is called as base, comma, super or parent class. Whereas new class is called as derived or sub, comma, child class. Last point. The main intention of inheritance is, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, reusability. Comma, through which base class data members and methods can be used by base class as well as derived class. आपको समझ आया ना आप क्या लिख रहे हो? Can be used by base class as well as derived class. चलिए, and fourth rule, polymorphism. Polymorphism का definition लिखिए. It is the ability
It is the ability to take more than one forms. It is the ability to take more than one forms. ओके तो ठीक है, मुझे लगता है जो पहला वर्ड है उसका मतलब इन डिटेल सबको पता चल गया, राइट ना? नाउ वी ऑल एग्री, पे नीचे रखिए सब लोग का ध्यान इधर। नाउ वी ऑल एग्री, राइट ना स्टूडेंट? जावा इज व्हाट? जरा वॉल्यूम बढ़ाओ। जावा इज व्हाट? अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे जावा के ना दो और फीचर्स आपको सिखाने दीजिए। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये तो सबको पता चल गया। जावा का जो नेक्स्ट फीचर है वो ये है, जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज व्हाट? मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। जावा इज व्हाट? जरा थोड़ा सा अगेन मैं पीछे जाना चाहूंगा। सी आगे सी यार स्टूडेंट, सी को ना, सी को हम लोग बोलते थे सी इज कंपाइल्ड लैंग्वेज। सी इज व्हाट? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के अंदर ना एक ही फेज हुआ करता था, कंपाइलेशन। सी के अंदर एक ही फेज हुआ करता था, कौन सा? कंपाइलेशन। एनी वन ऑफ यू नो कंपाइलेशन में आपका कंपाइलर क्या करता था? वेरी गुड, जिनको मैंने सीपी पढ़ा था उनको याद आता रहेगा। कंपाइलर का डेफिनेशन में एकदम फर्स्ट लेक्चर में सिखा करता हूं। कंपाइलर क्या करता है आपको पता है ना? यस यस यस, आपको पता है ना, जो भी मैं सोर्स कोड लिखता हूं, सोर्स कोड मतलब मेरा प्रोग्राम रे, कौन सा लैंग्वेज में होता है? हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। कौन सा लैंग्वेज में होता है? लेकिन मेरे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है क्या? कहने से मेरे कंप्यूटर को समझ में आता है मशीन कोड। क्या समझ में आता है? मशीन कोड मतलब कहने से लो लेवल लैंग्वेज। तो समवन शुड बी देयर ना। मैंने प्रोग्राम कौन से लैंग्वेज में लिखा, लेकिन प्रोग्राम मशीन रन करता है, मशीन को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है? तो समवन शुड बी देयर जो मेरे इसको इसमें कन्वर्ट कर सके। किसको किसमें? और ये कन्वर्जन कौन करता है? मेरा कंपाइल। तो हाँ, वाइस वर्सा। तो बेसिकली सी में कंपाइलर किसको किसमें कन्वर्ट करता है रे? वेरी गुड, हाई लेवल लैंग्वेज को, या आप ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, सी का कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर ही कर सकता है ये कन्वर्जन। इसके लिए सी को हम लोग बोलेंगे कंपाइल्ड लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? चलो सी का जमाना गया, वे जावा। जावा इज व्हाट? बरोबर, जावा इज व्हाट? यार जावा के अंदर भी मैं लिखता हूं सोर्स कोड, मतलब प्रोग्राम। ऑब्वियसली सोर्स कोड कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? परफेक्ट, कौन सा लैंग्वेज में रहेगा? लेकिन मेरे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आता है क्या? कंप्यूटर को कौन सा कोड समझ में आता है? मशीन कोड। क्या समझ में आता है? समस्या वही है, मैं किस में लिखूंगा? मेरे कंप्यूटर को कौन सा समझ में आता है? तो समवन शुड बी देयर ना, जो किसको किस में कन्वर्ट कर सके। जरा जोर से आने दीजिए। हाई लेवल लैंग्वेज को मतलब मोटा मोटी बोले तो सोर्स कोड को। आइडियली ये काम कौन करता है? मेरा। लेकिन समस्या ये है कि जावा का जो कंपाइलर है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता। जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। BYTE, बाइट कोड। क्या बोलते हैं इसको? तो डायग्राम में दिख रहा है सबको? कंपाइलर किसको किस में कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड ना इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमीडिएटरी कोड। इंटरमीडिएटरी मतलब बीच का, ना ही अच्छे से सोर्स कोड है ना ही अच्छे से मशीन कोड है, बीच का। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइट कोड, इंटरमीडिएटरी कोड। यार मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ। मुझे आइडियली क्या मिलना चाहिए? समझ आ ना सबको क्या मिलना चाहिए? लेकिन कंपाइलर ने मुझे क्या दिया?
तो कहना है अभी कॉमन सेंस है, मेरे पास फिलहाल क्या है रे, मुझे क्या चाहिए, तो समवन शुड बी देयर ना, जो मेरे बाइट कोड को किसमें कन्वर्ट करे, वेरी गुड, किसमें कन्वर्ट करे, एंड ये कन्वर्जन करता है मेरा इंटरप्रीटर। कौन करता है भाइयों, समझ रहे हो सब लोग। तो जावा के अंदर दो दो फेजेस है, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। रिपीट, कौन से दो फेजेस है, मैं क्या लिखवा के देने वाला हूं पता है क्या सबको, जावा के अंदर दो फेजेस है, कंपाइलेशन और, कंपाइलेशन कौन करता है, कंपाइलर। इंटरप्रिटेशन कौन करता है, इंटरप्रीटर। क्या करता है कंपाइलर, सोर्स कोड को, और क्या करता है इंटरप्रीटर। घुमा के पूछता हूं, मुझे तसल्ली नहीं मिली अभी तक, मेरे सोर्स कोड को बाइट कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, कौन करेगा। कभी कभी कंपाइलर को मैं जावा सी बोलता हूं, जावा सी। जावा सी स्टैंड फॉर जावा कंपाइलर। अगर मेरे मुझसे कभी जावा सी सुनाई दिया तो कंफ्यूज मत हो जाइए, जावा सी मतलब क्या, जो क्या करता है सबको अभी दिख रहा है, क्या करता है। और बाइट कोड को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करेगा, कौन। कभी कभी इंटरप्रेटर को मैं जेवीएम बोलता हूं, जावा वर्चुअल मशीन। क्या बोलता हूं मैं इसको, अगेन ये बड़े बड़े नाम से घबरा मत जाना, विद्यालंगर के स्टूडेंट हो तुम लोग। जेवीएम क्या करता है बताइए, अभी अभी मैंने बोला विद्यालंगर के स्टूडेंट, क्या करता है जेवीएम, बाइट कोड को मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट। आप देख रहे हो ना, इधर दो दो फेजेस है, कंपाइलेशन भी है, और इसके लिए जावा को क्या बोलेंगे, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। जबकि इधर ये कौन सा था, सी ना, इधर एक ही फेज था, कौन सा, इसके लिए इसको सिर्फ क्या बोला करता था, कंपाइल। क्या बोला करता था, अंडरस्टूड। कैन यू प्लीज रिपीट फॉर मी, व्हाई जावा इज कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड। सर इट हैज टू फेजेस, व्हिच आर देम, compilation is done by whom, interpretation is done by whom, what compiler do, what interpreter do, understood। पक्का समझेगा सबको। भाइयों जब मैंने पहली बार जावा पढ़ा था तो मेरे टीचर ने भी मुझे ऐसे सिखाया था, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। दिमाग में क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह पहले जावा से पहले सी पढ़ा था। दिमाग में क्वेश्चन ये था कि जो काम सी एक स्टेप में करता है, वो काम करने के लिए जावा दो दो स्टेप्स क्यों ले रहा है, जबकि जावा सी के कंपैरिजन में बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है। तो उल्टा ये एक स्टेप में काम कर रहा है, इसने भी एक स्टेप में करना चाहिए था ना आइडियली, ये दो दो स्टेप में काम क्यों कर रहा है, क्यों एक्स्ट्रा स्टेप्स। इस क्यों का आंसर मुझे तब मिला जब मैंने जावा का तीसरा फीचर पढ़ा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज व्हाट, हाँ ये जरा समझना डिफिकल्ट है, जावा इज व्हाट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके लिए जावा दो दो फेज में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, सर व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नॉर्मली मैं अलग अलग कॉलेजेस में जो वाइवा लेने जाता हूं ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने ऐसा अनुभव किया है 90% स्टूडेंट मुझे सेम आंसर देते हैं, सर जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके लिए क्योंकि जावा ना किसी भी ओएस के ऊपर काम करता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जावा किसी भी ओएस के ऊपर चलता है सर, विंडोज के ऊपर भी चलता है, ऐसे गिनवाते भी मुझे, विंडोज के ऊपर भी चलता है, लिनक्स के ऊपर भी चलता है, एप्पल के ऊपर भी चलता है, एंड्रॉइड के ऊपर भी चलता है। इसके लिए जावा क्या है मेरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, जावा सारे ओएस के ऊपर चलता है, बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट।
वैसे तो सी भी सारे ओएस के ऊपर चलता है। एंड्रॉइड फोन यूज करते हो, उसके ऊपर भी आपने सी का प्रोग्राम रन करके देखा रहेगा ना। तो विंडोज के ऊपर भी चलता है, एप्पल के ऊपर भी चलता है। तो क्या सी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसके लिए नहीं है क्योंकि सी में मैं जहां पे प्रोग्राम कंपाइल करता हूं, कंपाइलेशन मतलब सबको पता है ना, मैं जहां पे प्रोग्राम कंपाइल करता हूं ना, मुझे उधर ही उसको रन भी करना पड़ता है। याद है सी के अंदर पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, बाद में रन करते थे। सुना आपने मैंने क्या बोला? सी में क्या होता है, जहां पे क्या करूंगा उधर रिच उसी मशीन में क्या करना पड़ता है। जावा का कैसा है पता है क्या? जावा में आप प्रोग्राम को एक मशीन में कंपाइल कर सकते हो और दूसरे मशीन में रन कर सकते। सुना? एक मशीन में क्या कर सकते हो, दूसरे मशीन में क्या कर सकते हो। समझा? कैसे होता है सिखाता हूं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी सुनिए। सपोज मेरे सामने ना 3 कंप्यूटर रखे और मेरा खुद का एक कंप्यूटर है, चौथा कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर जो मेरे सामने रखा वो है विंडोज का, मतलब इसके अंदर विंडोज का ओएस है। दूसरा कंप्यूटर जो मेरे सामने रखा उसके अंदर लिनक्स का ओएस है। सुन रहे हो सब लोग? एंड तीसरा जो रखा है उसके अंदर सपोज एप्पल का आईओएस है। मेरे पास से एक प्रोग्राम है, मेरा चौथा मशीन। कुछ स्किप तो नहीं हुआ ना किसी से? पहला कौन सा मशीन है? मेरे पास से एक प्रोग्राम है, ये मेरा प्रोग्राम है और मेरा खुद का मशीन है जिसका कोई तो भलता ही ओएस है। मैंने प्रोग्राम लिया, मैंने मेरे प्रोग्राम को मेरे मशीन के अंदर कंपाइल किया। क्या क्या मैंने प्रोग्राम को, मुझे क्या मिलेगा? अरे दिख रहा है सबको क्या मिलेगा? मतलब करंटली मेरे पास क्या है बताइए, क्या है? इस बाइट कोड को मैंने पहले मशीन को दिया। पहला मशीन कौन सा था रे? हाँ जी, उनको मैंने क्या दिया? ये लोग क्या करेंगे पता है क्या? उस बाइट कोड के ऊपर अपना जेवीएम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? अपना अपना जेवीएम मतलब विंडोज का जेवीएम। एक मिनट, मैंने इनको क्या दिया था, इन्होंने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया? विंडोज का जेवीएम। क्या अप्लाई किया? विंडोज का जेवीएम बाइट कोड को विंडोज के मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। किसके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा? विंडोज का मशीन कोड में भी आप लोगों को नहीं समझेगा, लेकिन विंडोज को समझेगा, मेरा प्रोग्राम उधर रन हो जाए। दूसरा, मेरे पास बाइट कोड था बरोबर, सेम बाइट कोड को मैंने लिनक्स ओएस को दिया। लिनक्स वाला मशीन उसके ऊपर क्या करेगा? लिनक्स का जेवीएम अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा? कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है ना किसी से? लिनक्स का जेवीएम उसको लिनक्स के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। मेरा प्रोग्राम लिनक्स के मशीन पे भी चल जाएगा। नहीं समझ रहे? अभी आप आंसर दो। क्या है मेरे पास? किसको दे रहा हूं मैं? ये लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? आईओएस का जेवीएम। क्या अप्लाई करेंगे? एकदम क्लियर है, आईओएस का जेवीएम मुझे क्या देगा? क्या बात है, क्या देगा मुझे? मतलब कहने से मेरा प्रोग्राम आईओएस के ऊपर भी चला जाएगा। अरे समझा क्या? आपने नोटिस किया मेरा प्रोग्राम सब जगह चल रहा है। बस मैं आपको क्या दे रहा था और आप क्या अप्लाई कर रहे थे। समझा ये एडिशनल स्टेप क्यों बनाया गया? अंडरस्टूड? सो दैट मेरा प्रोग्राम किसी भी मशीन के ऊपर क्या हो सके, रन हो सके। नहीं 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 समझा? समझा? तो फाइनली मैं आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन बोलता हूं। देखो जा रहा है क्या? जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज in Java, we can compile the program in one machine and we can interpret the program on any other machine
irrespective of their operating system. सुना? समझा? Last time repeat. Java is platform independent because we can compile the program on one machine and we can interpret the program on any other machine irrespective of their. That's why Java is a what? Platform independent programming language. Can you guys please repeat for me why Java is platform independent? Because we can compile the program in and irrespective of your. Is this clear? सी का ऐसा नहीं है. मैंने क्या बोला था याद है? सी के अंदर जहां पे कंपाइल करते हो उधर ही जावा के अंदर आप चेंज कर सकते. कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं सर क्यों हम लोग चेंज करें? बाय द वे पागल है क्या? एक मशीन में कंपाइल करूंगा दूसरे मशीन में रन करने जाऊंगा. नहीं होता ना ऐसे. नॉर्मली अपनी हैबिट क्या है? उधर ही कंपाइल करो उधर ही क्या करो. लेकिन अपने लिए ठीक है. बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस है वहां पे ऐसा नहीं चलता. फेसबुक किसने बनाया? फेसबुक. लेकिन कैसे फेसबुक अगर आपने नोटिस किया रहेगा विंडोज के ऊपर भी चलता है, एंड्रॉइड के ऊपर भी चलता है, एप्पल के ऊपर भी चलता है. तो क्या मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक विंडोज के लिए अलग बनाया, एप्पल के लिए अलग बनाया, एंड्रॉइड के लिए अलग बनाया, लिनक्स के लिए अलग बनाया? ऐसा किया क्या? नहीं. उसने फेसबुक बनाया और उसको बना दिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. जब आप उसका एप्लीकेशन अपने पर्टिकुलर मशीन के अंदर या अपने मोबाइल के अंदर रन करते हो ना, एक्चुअली आप उसके बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करते हो और आपका एप्लीकेशन उधर रन हो जाए. सोचो ना अगर वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता तो जुकरबर्ग की पूरी जिंदगी चली जाती डेवलपमेंट में. राइट है ना? उसको विंडोज के लिए भी बनाना पड़ता, उसको एप्पल के लिए भी बनाना पड़ता, उसको लिनक्स के लिए भी बनाना पड़ता एंड सो ऑन. नहीं समझ रहा है? समझा? तो कोई भी एप्लीकेशन आप देखो, व्हाट्सएप सब ओएस के ऊपर चलता है बरोबर ना? विंडोज के ऊपर भी चलता है, एप्पल के ऊपर भी चलता है, कहने से एंड्रॉइड के ऊपर भी चलता है. क्योंकि वो क्या है? मेरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. बनाने वाले ने व्हाट्सएप एक ही बार बनाया लेकिन कहने से उसको बना दिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इसके लिए किधर भी चल सकता है. अभी आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का रादर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है. अब बहुत छोटे रहोगे, आपने ब्लैकबेरीज फोन देखे थे? yes. उसके अंदर मैसेंजर होता था बीबीएम, ब्लैकबेरी मैसेंजर. मतलब अगर मुझे आपके साथ चैट करना है तो आपके पास दोनों के पास ब्लैकबेरी फोन हुआ चाहिए, तब जाके हम लोग एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं. दैट बीबीएम इज द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट. क्योंकि बीबीएम का कंसेंट क्या पता है क्या? दोनों के पास क्या होना चाहिए? ब्लैकबेरी का फोन. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था. इसके लिए आपके सामने जीता जाता एग्जांपल है. कुछ दिनों के बाद लोगों ने यूज करना बंद कर दिया. व्हाट्सएप अभी भी लोग यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप आगे भी जाके लोग यूज करेंगे क्योंकि व्हाट्सएप जैसे एप्लीकेशंस क्या है मेरे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वही चलने वाले. एम आई क्लियर? क्लियर विद दिस टू टर्म्स? पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट आपको? चलिए फिर लिख लेते हैं. कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड. अंदर लिखिए. जावा हैज 2 phases. Compilation and interpretation. Next point. Compilation is done by compiler. Compilation is done by compiler.
which converts source code into byte code, whereas interpretation is done by interpreter, which converts byte code into machine code. नीचे मुझे लगता है आप अपने रेफरेंस के लिए स्ट्रक्चर भी बना के रखिए दोनों। ये दोनों जो डायग्राम है ना कंपाइलेशन इंटरप्रिटेशन का, दोनों बना के रखिए। फुल फॉर्म लिखे या एमसीबीसी मत लिखे। डन। एंड तीसरा फीचर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अंदर लिखिए, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट because we can compile the program, on one machine and run or interpret the program on any another machine irrespective of their operating system. डन। तो बेसिकली स्टूडेंट आज इतना ही है। हमने 3 फीचर्स देखे, ठीक है। मुझे बस नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम स्टार्ट करते समय ये 3 फीचर्स आपसे लगेंगे, याद रहेगा सबको। एक बार सिर्फ मेरे लिए, पहला फीचर कौन सा है? जावा इज, देखिए जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स फॉलो करता है। फटाफट 4 रूल्स के नाम बोलो मुझे। एक मिनट बिना देखे, ऐसा 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 करके भी नहीं देखने का। पहला रूल कौन सा है? दूसरा, तीसरा एंड चौथा पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब द एबिलिटी, क्या 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 the ability to take more than one form, बरोबर। अच्छा, रूल नंबर 2, जावा इज व्हाट? वो तो देख भी रहा है, 2 फेजेस होता है ना, कंपाइलेशन और कंपाइलेशन क्या करता है सबको दिख रहा है, इंटरप्रेटर क्या करता है सबको दिख रहा है। जेवीएम, फुल फॉर्म क्या है जेवीएम का? वेरी गुड। तीसरा फीचर कौन सा? बिकॉज वी कैन
compile the program on and interpret the program on irrespective of their। और ये क्यों पॉसिबल है सबको समझाना, क्योंकि मैं आपको क्या दे रहा था और आप उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे थे। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? बस इतना मुझे चाहिए, फिर हम लोग जावा के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए आज फर्स्ट लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वी कैन लीव। हेलो सर। कौन है? सुबोध जी। हेलो Sir, someone is asking doubt to you. यस वी कैन लीव। सर। सर मुझे एक डाउट है सर। Yes, yes. We are going to run every program and show the output on the laptop. चलिए, कौन है इंजीनियरिंग वन जूम? बंद कर दे सेशन।